अस्सलाम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो जी शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। शहज़ादियों, आज के व्लॉग में हम बनाएंगे मज़ेदार सी रेसिपी, और इस रेसिपी को देखने के लिए आपने मेरे व्लॉग को जो है ना फुल वॉच करना है। स्किप कर करके तो बिल्कुल भी शहज़ादियों नहीं करना, आपने फुल वॉच करना है। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे शहज़ादियों मेरी सुबह हो चुकी थी, और जब किचन में आई तो आटा ही गूंदा हुआ नहीं था। मम्मा कह रही थी मैंने ना रोटी खानी थी तो आटा गूंदा नहीं। मैं कहा मामा लो, मैं झटपट से आटा गूंद देती हूँ और जो बाकी रात वाला आटा है ना उसकी शहज़ादी साहब की रोटी बना देती हूँ। मम्मा कहती मैंने ताज़े आटे की रोटी खानी है। तो मैंने शहज़ादियों फिर मैंने सबसे पहले जो है ना वो आटा गूंदा, तो मैंने फिर जो है ना शहज़ादे साहब की रोटी, मैंने कहा जब तक शहज़ादे साहब का ब्रेकफास्ट बनना ना उतनी देर तक आटा भी पिसम जाएगा। तो शहज़ादियों याद रखिएगा, बड़े जो होते हैं ना उनकी हर एक बात को मानना चाहिए, कभी भी किसी की बात को गुस्सा नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट मी कि मेरी एक ऐसी आदत है कि अगर मुझे कोई बात कहता है ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको फॉलो करूँ, ना कि जो है ना उनको डिनाई करूँ, इनकार करूँ और अपनी मनमर्जियाँ करूँ। शहज़ादियों जो बड़े होते हैं ना उनके पास बहुत से ज़िंदगी को गुजारे गए जो है ना एक्सपीरियंस होते हैं, तजर्बात होते हैं उनके पास। अपने तजर्बात की बेस पे वो बात करते हैं, तो हमेशा बड़ों को जो है ना वो फॉलो करना चाहिए। अच्छा, हम चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे हमें फॉलो करें, हम जो कहें वही जो है ना वो बच्चे करें। तो ऐसे ही शहज़ादियों बड़े भी होते हैं, बड़े कहते हैं जो हम कहें वही जो है ना वो बच्चे करें। सम टाइम ऐसे हो जाता है कि बड़ों की कोई बात गलत होती, लेकिन उनको प्यार से जो है ना जब इंसान समझा दे या वो बात कर दे वो समझ जाते हैं। और कभी भी जो है ना अपने बड़ों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप अपने बड़ों का दिल नहीं दुखाएंगे, बड़ों से जो है ना वो बड़ों को खुश रखेंगे, इंशाल्लाह शहज़ादियों जो है ना आपको ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबी, बहुत सी नेमतें, बरकतें, हर चीज़ जो है ना अल्लाह पाक गैब के इलम से जो है ना वो देगा। तो अपने बुज़ुर्गों की खिदमत जो है ना वो करते रहें। यहाँ पर शहज़ादे साहब को बना रही थी यम्मी सा खस्ता खस्ता सा पराठा। अच्छा, मेरे शहज़ादे को ना पराठा जो है ना वो मेरे हाथ का बहुत पसंद है। वो मुझे कहेंगे कि निशा मुझे पराठा बना के दो तो यहाँ पर शहज़ादियों पे मैंने शहज़ादे के लिए पराठा बनाया, साथ मैंने उनको जो है ना ये हाफ़ फ्राई एग बना दिया, और पता नहीं अंडा ना चिपक क्यों रहा था साथ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से इलेक्ट्रिक चूल्हे पे मैंने चाय रख दी थी। यहाँ पर हम सब का नाश्ता हो गया था, मेरा, मम्मा का, आपी का। मैंने सबका जो है ना वो नाश्ता बनाया और सब ने जो है ना अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय किया। और यहाँ पे शहज़ादियों फिर जो है ना ब्रेकफास्ट करने के बाद बच्चों को माशाल्लाह से ब्रेकफास्ट करवाया। फिर मैं नीचे चली गई, बच्चों को शावर दिलाया, उनको नहलाया, फिर यहाँ पर ना फिर हेल्पर से जो है ना वो क्लीनिंग करवाई। हेल्पर ने माशाल्लाह से सारी क्लीनिंग भी कर ली, और यहाँ पर मैंने कपड़े कुछ आयरन करने थे वो आयरन कर रही थी। और फिर यहाँ पर ना मैं किचन में आ गई। यहाँ पर आप ही की ना एक दोस्त है तो वो लेकर आई थी, उसकी मम्मा गई थी हज पे तो वो लेकर आई आप ही के लिए एक प्यारा सा स्टोलर, साथ ना प्यारा सा माशाल्लाह से जो है ना वो जाय नमाज़ लेकर आई, कैप थी, तस्बीह थी, फिर जो है ना वो खजूरें थी, और जो है ना फिर आबे ज़मज़म था माशाल्लाह से। फिर मैंने जो है ना वो खजूर खाई। जाय नमाज़ भी बहुत प्यारा था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहती हूँ अल्लाह के घर से जो चीज़ें आई आती हैं ना उनकी तो बात ही अलग होती है। और यहाँ पर शहज़ादियों आज यम्मी सी जो रेसिपी मैंने शेयर करनी थी वो थी हमारी भरमा करेले हमने बनाने थे कीमे के भर के ना। तो इतने को कोई मज़े के शहज़ादियों ये बनते हैं ना, बहुत ही कमाल के बनते हैं। और शहज़ादियों ये जो है ना करेले में किसी की फरमाइश पे बना रही थी तो यहाँ पर ना शहज़ादियों फिर जो है ना हमने जो है ना करेलों को मम्मा ने छील दिया, तो फिर मैंने अच्छे तरीके के साथ जो इनको नमक लगाया, फिर अच्छे से जो है ना इनको धो के रखा। और मैंने कहा चलो उतनी देर ना हम अपना मिक्सचर बना लेते हैं। तो मैं और मम्मा ही आज करेले कीमा जो है ना वो बना रहे थे। मम्मा ने मुझे छील दिए थे, मैंने फिर उनको नमक लगा के अच्छे से धो लिया। और यहाँ पर जो है ना फिर मैंने कीमे की ना अच्छे तरीके के साथ भुनाई की, ऑयल डाल के ना फिर दालचीनी डाल दी। अच्छी याद रखिएगा शहज़ादियों, दालचीनी डालने से ना कीमे की एक जो स्मेल होती है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, गोश्त की हो कीमा हो स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो जी शहज़ादियों, यहाँ पर ना मेरा जो ब्रदर इन लॉ है ना उसको करेले बिल्कुल नहीं पसंद, वो करेले नहीं खाता। माशाल्लाह से हर सब्ज़ी दाल हर चीज़ खा लेता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसको करेले नहीं पसंद। तो उसके लिए ना मैंने कहा चलो उसके लिए ना कीमा भून देती हूँ। तो फिर मैंने अलहदा ना प्रेशर के अंदर सारी चीज़ें झटपट से डाली और कीमा भून दिया, और उसको फ़ोन कर दिया भैया खाना बन गया आके ले जाओ। अपने लिए हम करेले बना रहे हैं और आपके लिए मैंने कीमा बना दिया। कहता है ठीक है भाभी मैं ले जाता हूँ। अच्छा, जब मैं खाना जल्दी बना लेती हूँ ना तो फिर उसने लेट आना, तो जब लेट होता है जब जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पर जो है ना फिर हमने इसके अंदर डाला टमाटर चॉप करके डाले, फिर हरी मिर्ची चॉप करके डाली, और यहाँ पर हम इसके अंदर डाल रहे थे स्पाइसेस, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा,
हल्दी, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डलनी है। बाकी इसके अंदर जो भरमे करेले होते हैं ना, कोई एक्स्ट्रा मसाले वगैरह नहीं डलते, जस्ट घर के देसी सिंपल मसालों के साथ बनते हैं, लेकिन बनते शहज़ादियों कमाल के हैं। यहाँ पर फिर मैंने सारे जो है ना मसाले डाले, इसको अच्छे से मिक्स किया। याद कीजिए कि इसके अंदर जो है ना इसको पानी नहीं इसका निचोड़ने देना चाहिए ना, कि पानी ना निकले। तो अच्छे से इसको जो है ना आपने ढक्कन तो बिल्कुल भी नहीं लगाना, और प्याज़ों को बहुत ज़्यादा कुक भी नहीं करना। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर अच्छे से इसको जो है ना हम कर देंगे मिक्स। और यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना फिर शहज़ादियों मैंने जो है ना यहाँ पर जो है ना चॉपर के अंदर चॉप की ये थी सारी चीज़ें ना। फिर मैंने कहा चलो इसको अच्छे से जो है ना वो धो देती हूँ। फिर माशाल्लाह से इसको अच्छे से धोया। कीमे की मैंने अच्छे तरीके के साथ भुनाई करके ना उसको हल्की सी आंच पे जो है ना वो मैंने रख दिया था। मैंने कहा ताकि जो है ना वो अच्छे से ना मज़ेदार सी खुशबू आने लग जाए। उसमें मैंने दालचीनी, लौंग, काली मिर्च डाल के रख दी थी। तो यहाँ पर भी शहज़ादियों मैंने कहा चलो चॉपर को अच्छे से धोते हैं। फिर मैंने माशाल्लाह से ना लेमन मिक्स डाल के, आपको पता है प्याज वगैरह की स्मेल वगैरह आने लग जाती है ना, फिर मैंने लेमन मिक्स डाल के अच्छे तरीके के साथ इसको किया नीट। माशाल्लाह से सिंक भी हमारा साफ़ सुथरा हो गया था। और यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से मैं बना रही थी पेशावरी कबाब। और इसको मैंने क्या किया, कीमा लिया, कीमे के अंदर जो है ना थोड़ा सा मैंने आटा डाला, मकई का डाल लें, घर का आटा डाल लें, जो होता है गंदम का वो डालें, ज़्यादा पैसे ये रहेगा मकई का आटा डालें। फिर मैंने प्याज चॉप करके डाले, फिर मैंने टमाटर चॉप करके डाले, थोड़ा सा इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च डाली, हरी मिर्ची डाली, नमक डाला, और जो है ना ये चीज़ें डाल के इसको अच्छे तरीके के साथ जो है ना मसला। और ये कबाब इतने को कोई मज़े के शहज़ादियों बने थे, जूसी और मुंह में अंदर जो है ना घुल जाने वाले बनकर तैयार हुए थे। बहुत मज़े के शहज़ादियों ये कबाब बनकर तैयार हुए थे, इतने को कोई मज़े के बने थे ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो शहज़ादियों, अगर आप भी नरम मुलायम मक्खन की तरह जूसी से ये चपली कबाब खाना चाहती हैं ना, तो इस रेसिपी को ज़रूर जो है ना फॉलो करना है। एक तो मैंने आपको बता दिया, मैंने इतनी बिजी थी ना, मैंने जल्दी जल्दी से मिक्सर बना लिया, वीडियो बनाने का तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। तो अगर आप चाहती हैं ना इस तरीके के कबाब आपको भी बनाने सिखाऊं, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके साथ ज़रूर यम्मी से जो है ना कबाबों की रेसिपी शेयर कर लूँगी। और यहाँ पर शहज़ादियों फिर जो है ना हमने यहाँ पर जो है ना कबाब कह रही हूँ, करेले जो है ना इसकी फिलिंग कर ली। इस तरीके से धागे के साथ जो है ना मैंने और मम्मा ने हमने इसको सिलाई कर लिया। तो इस तरीके से ही मैं इसको सिलाई करती हूँ। सिलाई करने से ये होता है कि जो है ना मिक्सर बाहर नहीं निकलता। और दूसरा ये होता है जैसे हम इसको गोल गोल धागे को घुमा के इसको बंद करते हैं ना, उसके साथ ये होता है कि धागे ना उलझ बहुत जाते हैं। इस तरीके से धागे बिल्कुल भी नहीं उलझते, और इतने प्यारे जो है ना करेले बनते हैं। आप कभी ना वो कीजिएगा कि जैसे हमें करेलों को गोल गोल ऐसे धागे की मदद से लपेटते हैं ना, वो खुल जाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जो है ना वो चिपकते हैं, मिल जाते हैं। मतलब धागे खोलना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जो है ना सिलाई हो जाती है, और खोलने में भी इनको बड़ी आसानी होती है। तो जी शहज़ादियों, फिर इसको अच्छे तरीके के साथ हमने सारे करेलों को सिलाई कर लिया। 2 वेजेस के अंदर हमने इसको फ्राई किया था। स्टार्ट में जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करना है, बाद में इसको थोड़ा सा तेज़ आंच को करके इसको कलर दे देने हैं। यम्मी से आपके करेले जो है ना वो फ्राई हो जाएंगे। तो जी शहज़ादियों, इतनी को कोई ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, अल्लाह पसीने जो है ना इतने आ रहे थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं, बुरा हाल हो रहा था। लेकिन मैंने कहा जो मर्ज़ी हो, करेले जो है ना कीमा लाजमी जो है ना वो बनाने हैं तो बनाने हैं। तो गर्मी है तो मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मा। मम्मा कहती गर्मी बहुत है निशा, किचन में खड़े होना कितना मुश्किल है, ऊपर से हमारे ना चूल्हों की आंच इतनी कम आती। मम्मा कहती तुम पता नहीं कैसे इतनी कुकिंग कर लेती हो इतनी कम आंच से। मैंने कहा मम्मा जी क्या करूँगा, करनी तो है। तो जी थोड़े से करेले जो फ्राई हुए थे वो मैंने निकाल लिए, बाकी जो डालने वाले थे वो मैंने जो है ना शहज़ादियों डाल दी। और यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना करेले हमारे जो है ना वो फ्राई, अब देखें ये बिल्कुल भी आपस में उलझे नहीं है ना। बाकी अब जब दूसरे तरीके से हम लोग पेटते हैं ना वो उलझ जाते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं उलझते। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो करेले जब तक थोड़े से रह गए फ्राई होने वाले, हम दूसरी साइड पे पैन चढ़ा देते हैं। तो यही करेलों वाला ही ऑयल शहज़ादियों मैंने इसके अंदर डाला, और साथ मैंने डाल दिए प्याज। अब प्याज़ों को जो है ना इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छा, ये हम जो है ना करेलों का मसाला बना रहे हैं, तो मसाला थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, प्याज डल जाएगा ना तो मसाला जूसी जूसी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको दूसरी साइड पर फ्राई करने के लिए रख दिया। यहाँ पर मैंने इस साइड पर जो है ना करेले कर लिए।
और यकीन करें शहज़ादियों, ये इतने को कोई मज़े के करेले बनकर तैयार हुए थे ना कि सबको बहुत पसंद आए। और हमारा सालन जल्दी ख़त्म नहीं होता, लेकिन ये सालन हमारा जो है ना वो ख़त्म हो गया। और शहज़ादे साहब ने भी बड़े शौक से खा लिए, कहते बहुत मज़े के निशा, करेले तो तुमने बहुत मज़े के बनाए, क्या ही बात है, इतने मज़ेदार करेले बनाए। मैंने कहा थैंक यू शहज़ादे, आपको पसंद आ गए, समझो सबको पसंद आ गए। फिर मैंने इसके अंदर डाली हरी मिर्च। और यहाँ पर ना हसन साहब पता नहीं क्यों अपने चचा को आवाज़ें दे ही जा रहे थे। इसके चचा आए थे और चले गए, और हसन को है कि मेरे चाचा मुझे क्यों नहीं लेकर गए, और विंडो से उसको आवाज़ें दे रहे हैं। हसन जो है ना वो अपने चचा से बहुत प्यार करते हैं। चचा जब काम से आ जाते हैं फिर चचा के आगे पीछे इन्होंने घूमना होता है। यहाँ पर फिर जो कीमा बचा था ना, फिलिंग जो मैंने रेडी की थी, वो फिर मैंने इसके अंदर जो है ना डाल दिया। फिर यहाँ पर शहज़ादियों हम इसको करेंगे अच्छे तरीके के साथ मिक्स। तो ये हमारा जो है ना करेलों का मसाला हो जाएगा तैयार। इसको लाइट से फ्लेम पे 20 to 25 मिनट्स रखेंगे। मैंने कहा उतनी देर ना जल्दी से नमाज़ पढ़ लेती हूँ। यहाँ पर फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, ढेरों ढेरों अल्लाह से दुआएं मांगी। और यहाँ पर जो है ना मैं दुआ मांग रही थी, नमाज़ पढ़ के फारिग हुई तो मैंने कहा दुआ मांग रही थी। और हसनैन आ गए, तो हसनैन ना मुझे तंग करना शुरू कर दिया, मम्मा मम्मा मम्मा। मैंने कहा, फिर मैंने हसनैन को कहा हसनैन आज ही मम्मा के साथ जो है ना दुआ मांगे। फिर हसनैन मेरे मुँह पे हाथ फेर के कहने लगे आमीन आमीन। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर जो है ना माशाल्लाह से जो है ना मैंने नमाज़ भी पढ़ ली। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना यहाँ पर हमारे माशाल्लाह से करेले हो गए थे तैयार। तो जी शहज़ादियों, ये थी हमारी यम्मी सी आज की रेसिपी। सिंपल रेसिपी लेकिन बहुत कमाल की रेसिपी, बहुत मज़े के बनकर तैयार हुए थे। तो जी शहज़ादियों, अगर आज का मेरा प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को शहज़ादियों आपने करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपकी प्यारी बहन आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती है। तो आपका भी तो राइट बनता है ना मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।